सप्ताह मध्ये यो गर्भ समवेद मलिनाशय प्रयाज संबत तत्र पुत्रास्त्वष्टाम मध्यतः युगमास पुत्रा जायन्ते युगमासु रात्रिको पुरसप्तम मुसृज्य तस्मादिमातु संविषे। वो जीव कैसे माता की गर्भ में पड़ता है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। षोडश चतुर्निशाः स्त्रीणां समान्याः सोमदार्धाः या वै चतुर्दशी रात्रिर्गर्भतिष्ठति तत्र वै गुणभाग्यं यदि पुत्रः जायते धार्मिका सा निशा प्राकृत जीवने लभ्यते कदाचन। कहते हैं कि सप्ताह के मध्य में ऋतुकाल होने के बाद सप्ताह के मध्य में यदि गर्भस्थ हो जाता है तो वह मनोवृत्ति और मनी संतान उत्पन्न हो जाती है। पंचमनि नारीणाम कार्यम मधुरभोजनम कटोक्षारम तत्क्षणम त्याज्यमुष्णम च दूरता तत्क्षेत्रम औषधि पात्रम बीजम चाप्यमतायितम तस्मिन् त्वा नरः स्वामी संकल्यमाप्नुयात्। वह माता का एक औषधि पात्र है जिसमें तेज उत्पन्न रचना होती है। तांबूल पुष्प श्रीखंडे संयुक्तम शुचिर वस्त्रवतम धर्ममादाय मनसी तुत्तल्पम संविषेत् पुमान् निषेक समय यावत् नरचित्त विकल्पना तावत् स्वभाव संभवते जंतु विरति गोक्षिका। कहते हैं गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रवेश होता है, वह बालक उसी स्वभाव वाला होता है। चैतन्यम बीजभूतम ही तिन्ते शुक्र व्यवस्थितम कामश्चित्तम शुक्रम च यदा हो कर्तमाप्नुयात् तदा द्रावमाप्नोति शीलगर्भाशये नरः शुक्लशोणित संज्ञोत्पिंडोत्पत्ति प्रजायते परमानंद पुत्रो भवेत् गर्भगतः कृति भवन्ति दशनिगला क्रिया पुंसवानिशा। और कहते हैं गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र जो है वह माता पिता को परम आनंद और सुख देने वाला होता है। जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रह सेतु गदेश गर्भ में माता के गर्भ में भी उस जीव को गर्भस्थ शिशु को पुण्य के द्वारा जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको श्रवण भी कराया होता है। ठीक जैसे प्रहलाद जी परीक्षित और अभिमन्यु इनको गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहे पुत्र जन्म जन्मे विप्रा प्राप्नुवन्ति धनम बहु विद्या विनय संपन्नो वरति पितृवेश्मनि सदाम संगेन स भवे सर्वागम विशारदः। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय जो है ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुत्रों के संसर्ग में सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न करता है। दिव्यांगनादिभोक्ता पूर्णे पूर्वम कृतपस्तीर्थ महापुण्य फलोदयात्। और कहते हैं कि वह तरुणावस्था में दिव्य अंग आदि का योग प्राप्त करता है, दानशील दानी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या तीर्थ सेवन और महान पुण्यों के फल से उदय होने पर उस आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है। जन्म लेते ध्रुव जी को अल्पावस्था में ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, प्रहलाद जी को अल्पावस्था में ही परम ज्ञान की, बाल्यावस्था में ही ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ध्रुव जी को उनकी भी माता हटा दी तब माता जी के पास गए रोते हुए, और उनकी माता जो थी सुनी थी वह विचार करती तो तुरंत उत्तानपाद के राज्य का 2 भाग बंटवारा होता। लेकिन माँ क्या कही, नहीं बेटा जाने दो, अरे तुम्हारी बड़ी माता है, यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठने की चिंता है तो तुम उस पिता के पिता परम पिता परमात्मा उनकी चिंता करो। बस वही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम गुरु माँ होती है, प्रथम गुरु माँ। बस चल देती, अवस्था 5 वर्ष की थी, बीच में नारद जी मिले, नारायण अरे बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे, कहीं परम पिता से मिलने, तुम देखे हो ना, जानते हो नहीं, तब कैसे पहचानोगे। तब नारद जी परम तत्व का ज्ञान देते हैं और
एक मंत्र महामंत्र वही द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय वही पदार्थ कर देते हैं। उसी का लेकर के आश्रय जो है ध्रुव जी चले गए और तपस्या कर रहे, जन्म जन्मांतर युगो युगांतर तक तपस्या करने वाले भगवान को कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। और ध्रुव जी मात्र 6 महीना में, केवल प्रमाण इसका है, 6 महीने में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। और वह प्रभु जो इनको निर्वाण परम पद करके तब आए हैं। ध्रुव बेटा अरे आंखें खोलो भाई, मैं आ गया। क्योंकि ध्रुव जी जब श्वास रोक लिए तो सारी सृष्टि रुक गई थी, सृष्टि रुक गई, सूर्य चंद्रमा की गति रुक गई, रात की होना रुक गया, लहरों की नदियों की लहरें रुक गई, सब तिष्ठ। भगवान के पास लोग गए, भगवान के मैं जानता हूँ, पहुंच जाते हैं लेकिन आंखें नहीं खुल रही। भक्त की प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं, कब ध्रुव आंख खोलेगा मैं दर्शन दूं। लेकिन जिस रूप में भगवान पहुंचे थे वही स्वरूप जो है ध्रुव जी अपने हृदय में विद्यमान करके तपस्या कर रहे हैं। श्वास को भी रोक ली, सब तिष्ठ तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने तेज के द्वारा वह प्रतिबिंब खींचते हैं और ध्रुव जी का ध्यान थोड़ा विक्षेप हुआ, आंखें खुली तो देखिए क्या कि जो स्वरूप मेरे हृदय में था वो तो स्वरूप मेरे सामने ठाकुर जी, ओहो मेरी परम पिता मिल गए मुझे। बस तुरंत पहुंच जाते हैं और इतना भाव विह्वल हो गए, भक्ति में सराबोर हो गए कि कंठावरुद्धा, कंठ भी नहीं खुला। प्रभु कैसी प्रार्थना करूं आपको, कैसे वंदना करूं ठाकुर जी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। बस भगवान शंख लेकर के कपोल तो सड़ा दिए और ध्रुव जी जो है भगवान की प्रार्थना करने। यौनता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोली बालकुंद सरकार की भगवान की कृपा है। प्रभु झट गोद में उठा लेते हैं और कहे बेटा तुम जाओ, तुम्हें राज्यपाल करना है, तुम्हारे पिताजी बहुत व्याकुल है तुमको पाने के लिए उत्तान पाओ। कहे नहीं प्रभु अब तुझे बाप मिल गए तो क्या, कहे नहीं जाओ। प्रभु का आदेश मिला, आकर के ब्रह्मी देवी के साथ विवाह करते हैं और 36,000 वर्ष तक राज्य की ध्रुव जी। यह तपस्या का प्रभाव है। और यहाँ कहते प्रभु वही बता रहे हैं कि ततश्चेदते नित्यमात्माना विचारेण अध्यारोपापवद्भ्यां कुर्ति ब्रह्मचिंतनम् अस्यासांगबोधाय ब्रह्मणोऽन्य कारिण चित्यानावगस्य गुणास्ते कथयाम्यहम्। कहते भगवान की हे गुरुदेव, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मस रस्सी में सर्व के आरोप की भांति उसी प्रकार इस वैष्णवी माया से आच्छादित होकर के इस संसार को ही अपना अस्थाई मान लेता है। अपना सब कुछ बंधु बांधव घर द्वार परिवार सब कुछ अस्थाई मान लेता है। ठीक है। छिद्रवारी हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ता पिंडोप्य पंच भौतिका। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए इस शरीर को 5 भौतिक शरीर कहा जाता है। 5 भौतिक शरीर। और क्या क्या होता है शरीर में भाई? त्वस्थिनाट्यो रोमाणी मांसम चैव कृतेश्वर एते पंचगुणा भूमिर्मयाति परिकीर्तिताः। कहते हैं कि गणेश्वर त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण कहे गए हैं। ध्यान दीजिएगा 5 तत्व से बना है, लेकिन एक एक तत्व में उसमें भी 5 तत्व बना है। 5-25 तत्व से बना शरीर है। लाला मूत्रता शुक्रम मज्जा रक्तम च पंचमम अपाम पंचगुणा प्रोक्तस्तेजो तजोसोपि विनाशनम। अपाम माने जल, इसमें क्या क्या है? कैलार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त इत्यादि ये गुण जल से जाना चाहिए। क्षुधा, तृष्णा, लालस्यम, निद्रा, कांति तथैव च तेज पंचगुणमुक्ताक्षम प्रोक्तम सर्वत्र योगिभिः। हे गरुड़, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज अर्थात अग्नि से बतलाए जाते हैं।
इसलिए मनुष्य को क्षुधा प्यास भूख लगती है, आलस्य आती है और निद्रा की जरूरत होती है, ऐसा उनकी में गुण है। और कहते हैं आकुंचनम धावनम च लंघनम च प्रसारणम चेष्टम चेति पंचैव गुणा वायु प्रकृतिदा। सिकुड़ना, दौड़ना, लागना, फैलाना और चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु से जानना चाहिए। और घोषणस्य छत्राणि गांभीर्यम श्रवणम सर्वसंशया आकाशस्य गुणा 5 ज्ञातव्या प्रयत्नतः। कहते घोष अर्थात शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्वसंशय, ये 5 गुण आकाश से जानना चाहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम् अंतःकरणम उत्तिष्ठ पूर्व कर्मादिवासनम क्षेत्रम तद्गजे एवाग्राणम ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक्पाणि पादपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च दिग्वात्रा प्रजेतोऽस्मि वन्येन्द्रो वेगमित्रगा ज्ञान कर्मेन्द्रियाणाम च देवा परिकीर्तिता। भगवान कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और कहते हैं श्रोत्र अर्थात कान, तब जीवा, चक्षु, नेत्र जो है, नासिका एक ज्ञानेन्द्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ एक कर्मेंद्रिया है। ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्नाख्या तृतीयका गांधारी जिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी। और कह रहे हैं कि ज्ञानेन्द्रियों के वन्य, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति के कर्मेंद्रियों के देवता कहे हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और इनके अधिदेवता भी होते हैं, इनके अधिष्ठात्र देवता होते हैं। मन को काबू में रखना है तो उनके अधिष्ठात्र देवता की पूजा करिए, ठीक है। और जीवा को कंट्रोल में करना है तो उनके देवता की सेवा करिए, पूजा करिए, है। यदि श्वास पर विजय प्राप्त करनी है तो उस अधिष्ठात्र देवता की पूजा करिए। मन बाड़ी पर कंट्रोल करना है तो उनके अधिष्ठात्र देवता की पूजा करिए। ऐसे ऐसे देवताओं की, इसलिए सब कुछ करते हुए देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इसका अर्थ ही हुआ। अलम्बुषा कोश्चापि शंखिनी दशमी तथा पिंड मध्य होत्या प्रधाना दशनाटिका प्राणोपान समानाख्य उदानो व्यानैव च नाग कुर्म चिग्रिक्लो देवदत्तो जन धनंजय। और शरीर में क्या क्या है भाई? इसी शरीर में कितने तत्व छिपे हुए हैं। यदि व्यक्ति चाहे तो साधना के द्वारा जो है इसको प्रदर्शित कर सकता है। मनुष्य सांस को रोक सकता है, हवा में उड़ सकता है, जल पर चल सकता है, ऊपर उठ करके तपस्या कर सकता है क्षितिज में, लेकिन साधना करनी होगी है। प्राणोपान समानाख्य उदानो व्यान एव च नाग कुर्मश्च कृक्लो देवदत्तो धनंजय हृदय पाणो बुधे पानो समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशे स्यात् यान सर्व शरीर का। हृदय में कहते हैं प्राणवायु, जो प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ये हवा है ना। हृदय में प्राणवायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। और जहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय कवलैर्भुक्तमग्नम ही पुष्टतम सर्वदेही नाम। कहते हैं देवदत्त नाम वायु जो है जमाई कराता है। जमाई रहते हैं ना, तो राम नाम ले जमुआई तीन पाव कुंज समुहाई, उसमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए और तालियां चटकी बजानी चाहिए। उस वायु का नाम है देवदत्त। और कहते हैं कि वह मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय, धनंजय नाम की वायु सर्वव्यापी है, जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है। प्राणांत हो जाए तो भी धनंजय नाम की वायु शरीर में व्याप्त है। नैते व्यानुको वायु सारांशम सर्वनाडिषु आहारो भुक्त मात्रो ही वायु नाम कृते द्विधा संपृष्टे गुदे सम्यक पृथक गन्धम पृथक जलम ऊर्ध्वम अग्निर्जलम कृत्वा कृत्वा न जलोपरि। और भगवान कह रहे हैं कि उसी पुष्टिकारक अन्न के द्वारा सारांश भूत रस को व्यान नामक वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाते हैं। जो पुष्टिकारक अन्न के
जो सारांश तत्व है वही ज्ञान नाम की वायु सभी नाड़ियों में उसका तत्व पहुंचाती है। अग्निष्ठाद स्वयं प्राण स्थिति द्वाग्निम धम तेन शनै वायुनाध्यामानोग्निपदकृतम प्रकृतम। इनमें सभी नाड़ियों का, सभी इंद्रियों का, वायु का, हर प्रत्येक का कार्य है अपने शरीर में और कार्य करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस श्वास प्रतिश्वास को चलाने वाली विधि जो है वो चलती रहती है, यह हृदय गति चलती रहती है। ठीक है, एक देखिए भगवान इंद्रियों को भी कार्य देती है, अपना कर रही है, और मनुष्य अपने कार्य से च्युत हो रहा है। वो तो भेजे ना, पर सबको प्राप्त होता है, मान भान होता है कि मैं यह कर्म करूंगा तो दोष रहेगा, फिर भी उसमें रत रहते। तो मनुष्य को सब कुछ भूल करके, सब कुछ मन क्रम वचन को शुद्ध करके, ठीक है, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसे पिए पानी वैसे हो वाणी। तो शुद्ध शाकाहारी मनुष्य को जो है शुद्ध सात्विक बनाता है, और शुद्ध सात्विक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और जब अशुद्ध शरीर रहेगी, अपवित्र शरीर रहेगी, तो आपकी बुद्धि मन भी अपवित्र रहेगी, तो विचार भी अपवित्र होंगे। ध्यान दीजिए, और जब विचार मन अपवित्र रहेगा तो कार्य भी अपवित्र होता रहेगा। भाई मन की गति है ना, मन जो चाहे वही कराए। लोग बैठे रहते हैं ना, लोग कहते हैं कि क्या करे, आज मना है ना करते कुछ करेगा, है तो मन की गति हुई कि नहीं? नहीं, फिर भी प्रेरित करिए आप अपने मन की गति को, प्रेरित करना चाहिए मनुष्य को। यह सब भगवान के द्वारा सृष्टि के निरूपण में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। वायु भी, नाड़ियां भी हैं, इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा निरूपण किया। 10 प्रकार की सृष्टि की गई ब्रह्मा जी के द्वारा, यहाँ तक कि वायु जल ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की गई है भगवान की। सृष्टि क्रम निरूपण में सर्वप्रथम परमात्मा जो है नारायण परम ब्रह्म अपने जीव स्थापित किए। ध्यान दीजिए, सतोगुण परमात्मा को रजोगुण का चिंतन हो गया। आदि काल में सतोगुणी परम ब्रह्म परमात्मा को जो है रजोगुण चिंतन हो रहा है। केवल चिंतन मात्र से उनकी नाभि से कमल निकला, और उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम सृष्टि निरूपण में आदि सृष्टि जब बनी है। अब ब्रह्मा जी का एक सिर था, ब्रह्मा जी को मैं कौन देखने लगे अपने शरीर को, उससे खोजने लगे, तो उनको एक वाणी सुनाई पड़ी, सृष्टि करो सृष्टि करो। अब वो चकित हो गए। ब्रह्मा जी जो है तुरंत उस नार के माध्यम से नीचे गए, आदि अंत का पता करते रह गए ब्रह्मा जी, और कहीं उनको पता ही नहीं चला कि इस नार की ग्रंथि की, जो कमल की ग्रंथि कितनी लंबी ऊंची थी, इसका आदि अंत कहाँ है। तब चकित हो गए, चारों दिशाओं में देखने लगे। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुरांग। अब उसी मुख से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे। नौमिद्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावदंस परिपीचल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। तब वही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करा है परमात्मा। तो नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव, सुखदेव से परीक्षित कथा श्रवण की है भगवान की कथा निरूपण में। वहीं से सृष्टि करो सृष्टि करो, ब्रह्मा जी सर्व सृष्टि बनाए। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को 4 प्रकार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा तुम लोग सृष्टि करो। वह पुत्रों ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सृष्टि नहीं करना है। एक बार सनकादिक ऋषि जो है शयन कर रहे थे, योग माया के द्वारा उनको तुलसी मंजरी सुंघा दी गई। सनकादिक ऋषियों को तुलसी मंजरी के सुंघाने से वैकुंठ दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई। उनको वैकुंठ जाने का मन किया। बस शरीर जो है 4 बालक, आज भी उनकी अवस्था 5 वर्ष की है, जो पूर्वजों के भी पूर्वज वैकुंठ चले गए। और वहां जाकर गए तो भगवान के जो 2 पार्षद थे, द्वारपाल प्रतिहार, जय और विजय, रोक दिया है, प्रवेश निषेध है, नहीं जाना है आपको। उनको थोड़ा क्रोध आ गया सनकादिक ऋषियों को। अब जो है शाप दे देते, वैकुंठ में रहने के बाद भी तुम्हारी मनः स्मृति नहीं बदली, तुम मुझे दर्शन करने के लिए रोक रहे हो।
जाओ 3 जन तक राक्षस हो जाओ। अब भगवान जो है विवाद संवाद सुने दौड़े आए, देखे क्या कि अरे एक तो ऋषि महात्मा और एक तरफ जो है हमारे प्रिय पार्षद, अब धर्म संकट प्रभु को भी हो गया, क्या करें। 3 जन तक राक्षस हो जाओगे। अब प्रभु जो है कहेगा अच्छा ठीक है, देखो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, आपको तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये अभी मैं सुधार करता हूं कि जब जब तुम लोगों का जन्म होगा मेरे द्वारा ही उद्धार होगा, मेरे द्वारा ही उद्धार होगा। अब प्रभु नारायण जो है वही कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नी कामातुर होके पहुंची और ऐसा घोरतमा बेला संध्या बेला थी, उसी में गर्भाधान हुआ। वही जय और विजय आ गए गर्भ में। प्रथम जन्म में वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कनक कश्यप हाटक लोचन जगत विदित सुर पति मद मोचन, वही जो है गर्भ में आए। माता उनकी जो है भय के मारे 100 वर्ष तक गर्भ को रोकी रही। फिर जन्म हुआ, ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, हम क्या करें। नाक से जो हवा आई उसी से भगवान 12 रूप धारण किए, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और हिरण्याक्ष के वध से उनका भाई हिरण्यकश्यप प्रभु से बैर करने लगा। उनको उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। अब जो है परमात्मा उनका 2 जन्म और हुआ। एक जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हुआ। तीसरे में रावण और कुंभकर्ण भी भगवान राम के द्वारा उद्धार होता है। ऐसे परमात्मा भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं उनका भी तरण तारण हो जाता है, जो जो मारे जाते हैं उनका भी तारण होता है। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह प्रभु जो है किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं नारायण। यह सृष्टि रूप में बनाई गई ब्रह्मा जी के द्वारा। अब कह रहे नैते ज्ञान को वायु सारांगम सर्वनाडिषु आहारो भुक्त मात्र ही वायु नाम प्रीति दाव समृष्टि गुदे सम्यक प्रदग्धन्नम प्रदग्जनम ऊर्ध्वम अग्निर्जनम कृत्वा कृत्वा अन्नम च जलोपरि अन्नेच जातम स्वयं प्राण स्त्वाग्नि धमते शनैः वायुना द्यामाग्नुंगी प्रदकृष्टम प्रतग्रसम कुरुतु व्यान को वायु संप्रायेतुसम द्वार द्वास भेर्भिन्न कृष्णम देहात् बहिस्त्रवेतो कर्णाक्षी नासिका जिह्वा दंता नाभिर्नगा गुणम गुह्यम शिरा वयुर्लो लोपम मलस्थानी चक्षसे। और कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, कहीं नाक कान नासिका जिह्वा दंता और नाभि नख और गुह्यम शिरा तथा शिराएं और समस्त शरीर, यह जो है लोम के बाहर मल निकलने वाले स्थान कहे गए हैं। मलस्थानी चक्षते एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वस्व कर्मणि वायवा उपलब्ध्य दात्मना सत्ताम सूर्यलोकम यथा जना। जैसे सूर्य के प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं प्रातः होने के बाद, उसी प्रकार ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। इदानीं नरदेह स्वरूपद्वयं कदा, यह अपने कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, हमारे बस में नहीं है कुछ। इसका मतलब इसको चलाने वाला कोई और है। अपने श्वास को रोक सकता है कोई 1 घंटा, हमारे शरीर से हो रहा है, लेकिन रोक नहीं सकता क्योंकि इसको चलाने वाला तो कोई और है। और जो जब चाहे तब चलाए, जब चाहे तब रोक ले, और रोक दे तो फिर तो काल 2 प्रकार का होता है। एक समयानुवाई का जो हमारे घड़ी के द्वारा टिक 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 चल रहा है समय, और एक काल जो यमराजानुवाई काल है, वो एक बार आता है जीवन में। वह काल समय एक बार आई तो फिर दृष्टि बधी तो सृष्टि बदल जाती है तुरंत है। तो इसके भी स्वामी जो है, लोग कहते हैं ना कि हमारा हाथ, हमारा कान, हमारा नेत्र, हमारी शरीर, हमारा सिर, हमारा पेट पीठ, हमारा पैर, तो हमारा वो कौन, हमारा वो कौन है? हमारा कहने वाला वो हमारी शरीर, जो कहते हैं कि हमारी शरीर बड़ा थक गई है, तो हमारी कहने वाला कौन है? इसका मतलब कि शरीर का भी मालिक कोई और, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, जो इस शरीर की ही मालिक वो है। तो प्रभु जैसा चाहो वैसा करा लो प्रभु, तुम ही करते, तुम ही बिगाड़ते, तुम ही करते।
इसलिए मनुष्य को कभी भी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, कभी भूल करके भी मनुष्य को कभी भी, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी और कर प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। सभी में श्री सीताराम जी विद्यमान है, हृदय में विद्यमान है परमात्मा। कोई क्रोध में आ जाए ना, कोई गाली दे न बोलिए ठीक है ठीक है, कलयुग देवता आ गए होंगे, थोड़ा कुछ देर के लिए प्रणाम प्रणाम करके विनम्र का आप परिचय दीजिए, विनम्रता का। उसके बाद अब कुछ समझेगा कि ये भाई हमसे लग रहा है गलती हो गई, ऐसा भान करती है। यह भी एक सत्कर्म है, ये भी एक सत्कर्म है। मीठी बाणी बोलना, लोगों का सत्कार करना, श्रेष्ठ लोगों का आदर करना, सत्य बोलना, नियम धर्म से रहना। यह नहीं कि आप नाक दबाए रहिए, अब पता चला कि उठने के बाद नहीं, यह सत्कर्म मार्ग जाने का हमें एक रास्ता है सज्जनों। यही भगवान बताना चाहते हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कह रहे हैं एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वस्व कर्मणि वायवः उपलभ्यात्मा सत्यां सूर्यालोकम यथा जनाः है। इदानीं नरदेह सहस्ररूपद्वयं गगः व्यवहारिकम एकम च द्वितीयं परमार्थिकम। हे गुरुदेव, इस शरीर भी दो अवस्था है, एक परमार्थिक एवं व्यवहारिक। तृतीय कोट्यर्ध कोटि च रोमाणी व्यवहारिकी सप्तलक्षाणी केशा शिवनका प्रोकास्तु विंशति। भगवान कहते हैं कि इस व्यवहारिक शरीर में त्रिस्त्र कोटि अर्ध कोटि 3.5 करोड़ रोम बतलाए गए हैं। जो रोम है ना, इसकी संख्या 3.5 करोड़ है। और सप्तलक्षाणी केशा 7 लाख केश बताए गए हैं। और शिवर नखा 20 नख है। और प्रकास्तु विंशति 32 दांत बतलाए गए हैं। इसमें सामान्यतः एक व्यवहारिक शरीर में एक बार जीवा थोड़ा कुछ चल रही थी तो दांत निकाल के, जीवा सावधान सावधान हो, दांत निकाल जीवा से कि सावधान, ज्यादा कड़कड़ाओ मत, नहीं हमारी संख्या 32 है, एक बार देंगे दबा देंगे सही हो। तो जीवा जानती है क्या कही कि देखो तुम अकड़ में बोल रहे हो, तुम्हारे पास अकड़ है, अभिमान है, तुम एक जगह अडिग हो। मानता हूं कि तुम्हारी संख्या 32 है, लेकिन ध्यान देना हे दांत, जब तुम नहीं थे तब से मैं हूं, ठीक है। जब तुम नहीं थे, तुम्हारा आता पता, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तब से मैं हूं। और जब तुम चले जाओगे तो भी मैं रहूंगी। यह विनम्रता का प्रतीक है। जीवा क्या है, विनम्र है ना, चलती रहती है अपने विनम्रता के द्वारा है। तो इसलिए मैं हमेशा के लिए रहूंगी, ठीक है। तुम्हारा अंत भी हो जाएगा तब तक मैं इसी तरह बनी रहूंगी। इसीलिए विद्यादाति विनियम, विनम्रता होनी चाहिए व्यक्ति को है। एक हम गए थे कहीं, तो बहुत बड़ी मेला वाला लगा था, वहाँ कुछ मदारी मंच पर चढ़ करके अपना दिखा रहे थे कला। तो एक व्यक्ति, बड़ा शोर भी हो रहा था, लोग हजारों की संख्या में जुटे थे। तो पहुंचा मंच पर तो कहा कि देखो भाई सभी लोग शांत रहो, यदि नहीं शांत हो जाए तो एक हथियार प्रयोग कर, पूजन शांत हो जाएगा। एक हथियार अपन निकाला तो पूजन शांत हो जाएगा। और लोग सभी लोग सोचने लगे कि भाई कौन हथियार निकालेगा, कौन हथियार का प्रयोग करेगा, कहीं गोली वोली तो ना चलेगा। तो जब लोग सभी लोग सुने कि हथियार, वो शांत हो गए। तब कहता है माइक में कि बाबूजी हम गरीब आदमी, हम ठहरे कलाकार, आप ही लोगों से मेरी रोजी रोटी चलनी है, अरे हमारे पास क्या हथियार है, ऐसे बड़ कोनो हथियार ना बन, यह हमारा हथियार। हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, मैं हाथ जोड़ा हूं, यही मेरा एक हथियार है, आप लोग शांत होइए, मेरी कला को देखिए आप लोग। तो ये सबसे बड़ा तो यही है ना, मीठी बाणी बोल के मन का आपा खोए, और अनो को शीतल करे आपको शीतल, ठीक है ना। एक बार एक व्यापारी था, अरे कलाकारी जो मिट्टी बनाने वाले कुम्हार लोग होते हैं, तो मिट्टी बना रहा था। एक बार गुरुजी पहुंच गए तो कहे कि क्या बना रहे हो शिव? कहा गुरुजी यही थोड़ा सा मिट्टी का कार्य, मिट्टी का पात्र बनाता हूँ और यही बेच करके रोजी रोटी चलाता हूँ। तो उस दिन वह चीलम बना रहा था। क्या बना रहा था? ध्यान सुनिएगा। वह कुम्हार चीलम बना रहा था। गुरुजी पहुंच गए, देख लिए कि चीलम बना रहा है।
गुरु जी रोक देते, रुको रुको, अरे जब कुछ मिट्टी का ही पात्र बना रहे हो तो इतना छोटा क्यों बना रहे हो? और ये छोटा व्यापार से क्या होगा तुम्हारा? बनाना हो तो मिट्टी का कुछ बड़ा बनाओ और बड़ा कार्य करो। है तो कहा कि जब गुरु जी का आदेश है तो मुझे करना चाहिए। चीलम किस काम आती है लोग जान ही गए हो। तो अब चीलम बनाना छोड़ दिया, अब घड़ा बनाने लगा, कलश बड़ा बड़ा बनाने लगा, ठीक है, मटकी बनाने लगा। तो बना करके ले जाता था, बेचता था, पैसे भी मिलते थे। चीलम बेचोगे 10 रुपये में, मटकी 50-100 में बिकेगी, तो व्यापार हो गया। तब एक दिन चाक पर डंडा लगा करके जो ही चाक घुमाया तो मिट्टी से आवाज आई, अरे कुम्हार। अब सोचने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब देखा कि हमारी चाक से ही आवाज आ रही है। कुम्हार, तुम्हारा तो व्यापार बदल गया, तुम्हारा व्यापार बदल गया, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। मिट्टी आवाज दे रही है कि मेरा तो जीवन भी बदल गया। तो वो पूछ रहा है कि क्या बात है? तब मिट्टी कह रही है कि देखो मेरा जीवन इस तरह से बदल गया कि तुम मेरे द्वारा जब चिलम बनाते थे तो खरीदते थे लोग मुझे, तो ले जा करके पहले उस पर धूम्रपान रख करके मुझे जलाते थे, तब उसके बाद उसको पी करके अपने जलते थे, अपने जल जाते थे। होता है नहीं सा? लेकिन जब तुम कलश बनाने लगे तो लोग मुझे ले जाते हैं तो पहले मुझे शीतल करते हैं, मुझे उसमें जल भरते हैं, मैं शुद्ध हो जाती हूँ शीतल। उसके बाद जब अपनी पीते हैं तो और उनको शीतल करे, आप वो शीतल हो, मैं भी ठंडा हो जाती हूँ, अपने भी पानी पी के ठंडा हो जाते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मनुष्य को ऐसा ही कार्य करना चाहिए कि मेरे द्वारा जो मुझे अच्छा ना लगे वो आप सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। ये भी एक सत्कर्म है, ये भी एक सत्कर्म माना जाता है, ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि त्रियाम त्वां त्रि दशना प्रोक्ता सामान्य द्विन त्रिविंता सुधौ मांसम फल सहस्रम तु रक्तम फल शतम विस्मृतम। अब कहते हैं कि इसीलिए वह दांत बताया कि विनम्रता के द्वारा तो 32 दांत बतलाए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेरा सत्य और त्वचा आदि महारक्त होते हैं। फलानि दशमी दास्तु तत्फलानि च सप्तति फलद्वादशकं मज्जा महारक्तम फलत्रयम् शुक्रम दीकूढयं केयं कूढवं शोणितं स्मृतं सशिस्त्रं त्रिस्मृतनादेहि प्रकृतितं नाड्यास्तुलाश्च सूक्ष्माश्च कोटिश परिकीर्तिताः पित्तं फलानि महासूत्रं श्लेषणं मनस्तथा सततं जायमानं तु वेदपुत्रं च प्रमाणतः एतद्गुणसमायुक्तं शरीरं व्यवहारिकी सदा होने वाले विष्टार पुत्र का प्राण निश्चित किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन गुणों से युक्त है। और कह रहे परमार्थिक शरीर का लक्षण क्या है? भुवनानि च सर्वाणि पर्वत द्वीप सागरः आदित्या ग्रह सन्ति शरीरे परमार्थिकी। परमार्थिक शरीर में इसी स्थानों पर 14 भुवन, 14 भुवन क्या है भाई? 7 ऊपर और 7 नीचे, महलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि। तो 7 नीचे और 7 ऊपर, 7 गुना 14 भुवन या 14 भुवन एक पति हुई। वह परमात्मा वह एक ही है। सभी न चावत राम गोसाई, वो तो परम पिता है ना। आदित्या ग्रह संति शरीरे परमार्थिकी। आदित्य सूर्य आदि जो ग्रह है वह शरीर में ही स्थित रहते हैं। परमार्थिकी देहि खड़चित्राणि भवन्ति च ब्रह्मांडी गुणा प्रोक्ता स्थित्वे अस्मिन्नेव संस्थिता। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं, इसे खड़चक्र कहा जाता है। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे इस सब शरीर में, परमार्थिक शरीर में है। तान हम ते प्रवक्ष्यामि योगिनानां धारणास्पदान येषां भागवन्या चंदुर्भवेत् वैराज पूर्वभाग पदास्थास्थलं गीयं पादोर्ध्वं वितलं तथा
जानो सुतलम विद्धि शक्तिमेति महातलम, नीचे वर्ण कर रहे हैं। तरातलम शक्ति मूले एक देशी रसातलम पातालम कनिशम तत्तु सत्तुलु का प्रकृति। और कह रहे हैं कि इस परमार्थिक शरीर में पैर के तलवे में तल लोक है और इसके ऊपर भीतर लोक है। इसी शरीर में जांघों में सुतल लोक और जांघों में महालोक है। शक्ति मूल में तलातल, गृह स्थान में रसातल और कटी प्रदेश में पाताल इत्यादि बताए गए हैं। 7 अधोलोक कहे गए हैं। भूर्लोके नाम मध्य तो भूर्लोकम तदुर्धके स्वर्गलोकम हृदय विद्या कंठदेशी महत्तदा। नाभों के मध्य में भूर्लोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक और ललाट में तपोलोक है। ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक कहा गया है। इस प्रकार से भुवनानि चतुर्दशा, इस प्रकार के 14 भूत कहे गए हैं। तड़कोड़े संसदों में कोड़े चमंद्रा। अब इसी को परमार्थिक शरीर बना करके, परमार्थिक क्या है भाई? जो दूसरे के लिए भी हो, स्वार्थी और परमार्थी। स्वार्थी तो केवल अपना कार्य करने वाले हैं, स्वार्थी है। तो इससे इसी को करते करते व्यक्ति को परमार्थ भी करना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए, ठीक है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई है। अब कह रहे हैं कि दक्ष कोणी च कैलासो वाम कोणी हिमाचल निषद्वर्धरेकायाम दक्षायाम गंधमादन रमणो वामरेकायाम सप्तैते कुल पर्वता। अब कह रहे हैं भगवान कि ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन, गंधमादन गुफा है। यह गंधमादन गुफा कहाँ है भाई? प्रवर्षण पर्वत पर गंधमादन गुफा थी, जिसमें जाकर के मुचकुंद जी जो है, एक बार की घटा है कि एक राजा थे मुचकुंद, देवासुर संग्राम से आ रहे थे। उसी समय कालयवन भगवान को ललकार रहा था। कालयवन जो रुक्मी आदि शिशुपाल दंतवत कालयवन इत्यादि दुष्ट राजा हुआ करते, भगवान जो है रण छोड़ करके भागे, ले जाना चाहते हैं। उसी बीच में मिल गए मुचकुंद जी। कहाँ से आ रहे हैं? कहे प्रभु बड़ा थक गया हूँ। कहे तब बताइए। कहे प्रभु ऐसा वर दे दीजिए, मैं जाकर के बिल्कुल शांत निद्रा में थोड़ा विश्राम करूं, देवासुर संग्राम से थोड़ा शरीर शिथिल हो गई है। तो भगवान स्थान बताए और वर दे दिए। कहे ठीक, कोई विघ्न डालेगा आपकी निद्रा में और भस्म हो जाएगा। वही कालेवन खेलते खेलते गया, भगवान भागे भागे गए गंधमादन गुफा में और गए तो वहां मुचकुंद जी सोए हुए। तो भगवान अपना पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा करके छिप गए। कालेवन गया तो कहा, देखा कि तो अरे अरे तुम आ करके यहाँ माया बैठोगी, यहाँ सोए हुए हो। भग करके भगवान भगे थे, इसलिए प्रभु का नाम एक रण छोड़ भी पड़ा। रण छोड़ भगवान को कहते हैं नमाकंचो। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की। प्रभु नाम भी स्वीकार कर लेते हैं भक्तों के द्वारा। आगे कथा मिलेगी। अब वह जाकर के ठोकर मारता कालयवन। अब शरीर में वेदना हो गई मुचकुंद जी के और तिलमिला के उठ गया निद्रा से। कौन मेरी विघ्न कर दिया भाई? देखी बस उन्हीं की ज्योत से जल करके वह भस्म हो जाता है। वही कहते हैं गंधमादन गुफा। दक्षायाम गंधमादन रमणो वाम रेखायाम सप्तैते कुल पर्वता। तथा वह रेखा दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाई ओर की रेखा में रमणाचल नाम का पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत कहे गए हैं परमार्थिक शरीर में। वही लोग तो बाल खिल्य भी थे, नारद भेजे थे। बाल खिल्यादि पुत्र हुए थे उनके। जी जी जी, उसी में बाल खिल्यादि उनके कई 1000 पुत्र थे जी, कई 1000 पुत्र वशिष्ठ मुनि के इत्यादि बाल खिल्यादि पुत्र हुए ना। ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वा, भृगु, दशमस्तस्त नारदा, उसी में बाल खिल्यादि पुत्र 1000 की संख्या थी जी। उनका बाल खिल्यादि नामे पड़ा। अस्ति स्थाने मवे जम्बू शाको मज्जालो संस्थिता कुशदीप मानसी क्रंचदीप शिराज त्वचायां शालमणि दीपो गोमे दोरुम संचय
नगस्तम पुष्करम विद्या सागरार्थ धरम। अस्थ में जम्बो द्वीप, जो द्वीप इत्यादि है वह परमार्थिक शरीर में कहां कहां विद्यमान है? प्रभु करें मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, मज्जासु संस्थिता शाको, और शिराओं में क्रौंच द्वीप, त्वचा में शालमनी द्वीप, रोम समूह में क्रौंच द्वीपासुरासु, त्वचायाम शालमनी द्वीपो गोमेदो रोम संचय, नख में नखस्तम पुष्करम विद्यात, नख में पुष्कर द्वीप स्थित जानना चाहिए। और सागरास तदंतरम, सागरों की स्थिति इस प्रकार बताई गई है परमार्थिक शरीर में। और क्षारो दो ही मवे पुत्रे क्षीरे क्षीरो सागर श्रोधी श्रेष्ठ मस्तु मज्जायाम दुध सागर हो रसोदधि रसे विद्या छोड़िते दुधि सागर स्वादतो लंबिक स्थाने जानियात वेदिता सुताओ। कहते हैं कि ऊपर इत्यादि जो सागर हैं वह कई प्रकार के सागर हैं, दूध के सागर, दही के सागर, घृत के सागर, मधु के सागर, रसों के सागर, मज्जा के सागर इत्यादि बताए गए। नाद चक्रे सदा सूर्यो विद्युत चक्रे चंद्रमा लोचनस्त पुजेगी हृदय प्रकृति विष्णु स्थाने गुरु विद्या शुक्रे शुक्रो विवस्थित। अब कहाँ कहाँ भारतीय शरीर में ग्रहों का स्थान होता है वह होता है। नाभि स्थाने स्तो मंदो, मंदो माने सूर्य, अरे शनि, मुखे राहु प्रकृतितः, वायु स्थाने स्तः केतु शरीरे ग्रहमंडलम एवं सर्वस्वरूपेण चिंतितात्मनस्तुनम सदा प्रभात समय पद्मपद्मासन सदा खड़चक्र चिंतन कुर्यात् उक्त जपमाक्रमम। और कहें कि हे गुरुदेव, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेष में कफ में होता है, और घृत का सागर जो है मज्जा में बताया गया है। और चक्र में, नाग चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुद्ध को स्थित समझना चाहिए। और कहते हैं कि नाभि स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित रहते हैं। नाभि स्थान जिसे गोलक कहते हैं उसमें शनि का वास होता है। और मुख में राहु, यदि राहु वही छठे स्थान में हो जाए तो मुख रोग होता है ना, जीवा दत्त इत्यादि। मुख में राहु कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित होता है। इस प्रकार परमार्थिक शरीर में ग्रह मंडलों का स्थान बना है। और कह रहे हैं कि एक मैं तुम्हें जप बता रहा हूं, एक जप बता रहा हूं जिससे मनुष्य को निरंतर होता रहता है। और वह जप कैसा भाई? अनायास होता रहता है। हमारे न जानते हुए भी, न किए हुए भी वो अनायास होता रहता है। वह जप कहाँ से होता है भाई? वह जप जिसमें ग्रह माला की जरूरत नहीं, कर माला की जरूरत नहीं, जप माली की जरूरत नहीं, कमंडल आसन की जरूरत नहीं, और अहरनिश चलता रहता है। वह कह रहे हैं जपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान करे दृढ़, अजपा नाम गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। और अस्या संकल्प मात्रेण, देखिए अपने शरीर की क्रिया का भी संकल्प है, अपनी क्रिया का भी संकल्प। यहाँ